गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। मैं कुछ प्रश्न आपसे करूंगी, आप बताएंगे कि हमारे भक्ति काल के कौन कौन से कवि हैं जिन्होंने ईश्वर की प्रार्थना की है, जिसने राम कृष्ण इनको माना है। ऐसे कौन कौन से कवि हैं आप भी बता सकते हैं बच्चों? 17 वर्ष के बच्चे। मैम कबीरदास, सूरदास, कबीरदास, ये भक्ति काल कवि हैं। और तुलसीदास, सही है। कवि सूर, तुलसी और हैं? मैम तुलसीदास। तुलसीदास सही है। रसखान, बिहारी, ये सब ऐसे कवि हैं जो भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि हैं। इन्होंने किस किस चीज में रचना की है अपनी? जैसे दोहे लिखे हैं, किसी ने पद्य लिखे हैं, किसी ने आपके साखियां, सवद, सवैया, ये सब की रचना इन्होंने की है। अच्छा, कृष्ण को कौन कौन कवि मानते थे? कृष्ण की भक्ति किन किन कवियों ने की है? कृष्ण की भक्ति किन किन कवियों ने की है? मैम तुलसीदास। तुलसीदास जी ने कृष्ण की है बेटा। तुलसीदास। तुलसीदास ने रामायण की रचना की है, रामचरितमानस की, तो वो कृष्ण की है राम की है? राम की। राम की है। तो तुलसीदास जी राम के भक्त थे, श्री राम को अपना ईश्वर मानते थे, सब कुछ मानते थे। मैम आपकी वॉइस कट हो रही है। मेरी वॉइस कट हो रही है? कैसे? वॉइस तो कट नहीं होनी चाहिए। हो गई थी, बीच में कट हो गई थी, अब सही है। अच्छा, तो जो आपके भक्ति काल के कवि हैं, कृष्ण को मानने वाले कवि, जैसे इन्होंने बताया सूरदास, सूरदास जी ने किसकी भक्ति की है? कृष्ण की। और कौन से कवि हैं? बिहारी कवि हैं, रसखान कवि हैं, तो उन्होंने भी कृष्ण को अपना सब कुछ माना है। तो रसखान कवि ने अपनी रचना सवैया में की है। अब आप कहोगे सवैया क्या होता है? ये छंद होते हैं बच्चों, दोहा, चौपाई, सौरठा, सवैया, ये सब छंद होते हैं। और छंद का मतलब है जो मात्राओं से बंधे होते हैं, जिनमें मात्राएं होती हैं। जैसे चौपाई है आपकी, 16-16 मात्राएं होती हैं, उसमें 4 चरण होते हैं चौपाई के, और हर चरण में 16 मात्रा होती है। नाथ धन भंजन निहारा, होए कहू एक दास निहारा तुम्हारा। तो जब इसको आप करेंगे तो इसमें 16-16 मात्राएं हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? सवैया कहते हैं। तो ऐसे छंदों में उन्होंने लिखा है। तो आज हम रसखान कवि द्वारा रचित सवैया पाठ पढ़ेंगे, उसका रसास्वादन करेंगे। किसका रसास्वादन करेंगे? प्रकरण क्या निकला है? सवैया। एक सवैया नहीं है, बहुत सारे, तो इसमें सवैये। प्रकरण क्या हो गया? सवैये। सब अपनी किताब खोल लेंगे, रसखान का पाठ निकालेंगे, सवैये। पहले थोड़ा सा मैं इसकी समरी बता दूं आपको। रसखान कवि ने कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति और कृष्ण तथा ब्रजभूमि से संबंधित सभी वस्तुओं के प्रति अपनी श्रद्धा का वर्णन किया है कि वो कृष्ण को सब कुछ मानते हैं। कृष्ण की एक एक वस्तु उनके लिए अमूल्य है। वह इस संसार के तीनों लोकों के
सुख को भी श्री कृष्ण की एक लाठी और कंबल पर न्यौछावर करने को तैयार हैं। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण से अनन्य प्रेम करते हैं, कृष्ण को अपना सब कुछ मानते हैं, कृष्ण ही उनके लिए सब कुछ है। तो उन्होंने अपनी कृष्ण और ब्रजभूमि के प्रति अपनी आस्था को, अपनी श्रद्धा को, अपने विश्वास को, कृष्ण भूमि के प्रति अपने प्रेम को इन सवैयों में व्यक्त किया है। पहले मैं इसका वाचन करूंगी, फिर आप लोग घर से कर लेना अपने घर पर। मानुष हो तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरों नित नंद के धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरिछत्र पुरंदन धारन। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालंदी कोल कदम की डारन। कौन सी भाषा है बच्चों ये? आपको पढ़ने के बाद कैसी भाषा लग रही है? ब्रज भाषा। बिल्कुल सही उत्तर है आपका, ब्रज भाषा में उन्होंने रचना की है। अब इसके शब्दार्थ देखेंगे, क्योंकि ब्रज भाषा समझने के लिए यदि हम उसका उच्चारण सही करते हैं तो समझ में आता है। वैसे जैसे मानुष, तो ये शब्दार्थ देख लेंगे ब्रज भाषा के शब्द और अर्थ। मानुष हो तो वही रस खान। मानुष माने बच्चों, यदि आपको पता है तो बोलेंगे मनुष्य, मानव, व्यक्ति। बसों, बसों माने बसना, रहना। बसों, गोकुल और ब्रज गांव के नाम हैं। ग्वारन, ग्वाल बाल। ग्वारन माने, ग्वाल बाल किसे कहते हैं? जो गाय चराते हैं। गाय, जो गाय को चराने जाते हैं उसे ग्वाला बोलते हैं। पशु, पशु, पशु माने ब्रज भाषा में पशु ऐसे ही लिखा हुआ है इसमें। पशु माने चिड़िया नहीं, चिड़िया वो खग होता है। जो पक्षी होते हैं वो खग होते हैं। पशु होते हैं आपके गाय, जानवर जो होते हैं आपके। तो पशु माने पशु ही है, वैसे तो आप पशु लिखेंगे। यहाँ गाय के लिए आया है, यहाँ पशु का प्रयोग गाय के लिए हुआ है। नित माने नित प्रतीत। नंद, नंद बाबा के लिए आया है। धेनु माने भी गाय है, धेनु माने गाय। मझारन माने, मझारन माने बीच में। पाहन माने, पाहन हो तो वही गिरी को। पाहन माने पत्थर, और गिरी माने पहाड़। यदि आपको सभी शब्दों के अर्थ समझ में आएंगे तो आप उसको आराम से भावार्थ निकाल सकते हैं। छत्र माने छाता, और पुरंदर, हाँ छत्री बोल सकते हैं। पुरंदर माने इंद्र, और खग माने, खग माने पक्षी। बसेरा करना, रहना।
कालिंदी यमुना को कहते हैं। कदम एक पेड़ का नाम है। कूल माने किनारा, कालिंदी माने यमुना। एक सवैये के 2 अर्थ हो गए। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के वारन। मैम कभी, हाँ जी, मैम कुछ बच्चे वेटिंग रूम में है, वो कह रहे हैं आप उन्हें ऐड कर लीजिए। वेटिंग रूम में क्यों है? मैंने तो आपको मैम ऐड बोल दिया था। मैं ऐड नहीं हो पा रहे होंगे, वेटिंग रूम में है 3 मिनट से। एक बच्चा है, मैंने कर दिया उसको एडमिट। अर्थ समझेंगे इसका भावार्थ। गुड आफ्टरनून। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। कवि रसखान कृष्ण भूमि के प्रति अपनी अनन्य समर्पण भावना को व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि हे प्रभु, अगले जन्म में यदि मुझे मनुष्य योनि मिले, मैं मनुष्य बनूं, तो बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि मैं ब्रज और गोकुल गांव का ग्वाला बनूं। यदि मैं ब्रज और गोकुल गांव का ग्वाला बनूंगा तो वहीं मुझे रहना मिलेगा और श्री कृष्ण के दर्शन मुझे होते रहेंगे। ऐसी उसकी इच्छा है। जो पशु हो तो कहा बस मेरो। हे प्रभु, यदि मुझे पशु योनि में जन्म मिलता है, बस माने अधिकार, तो मेरा कोई अधिकार नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन एक विनती फिर भी करना चाहूंगा। क्या? चरो नित नंद की धेनु मझारन। मैं नित प्रति नंद बाबा की गायों के बीच में चरूं, अर्थात रहूं। अर्थात मैं यदि पशु बनता हूं तो मैं नंद बाबा की गाय बनूं, जिससे आपका सानिध्य प्यार मुझे मिलता रहे। कैसी कामना कवि की है। कवि रसखान कर रहे हैं। हम क्या मांगते हैं ईश्वर से? सुख मांगते हैं। हमें धन चाहिए, वैभव चाहिए, विद्या चाहिए, पुत्र चाहिए, मकान चाहिए। लेकिन जब हमारी लगन ईश्वर से लग जाती है तो ये संसार हमें निसार लगता है, बेकार लगता है। केवल ईश्वर भक्ति ही सब कुछ होती है, ऐसा विचार हमारा हो जाता है। ऐसी भावना व्यक्त करते हुए यहाँ रसखान कवि कहते हैं, पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण। यदि हे प्रभु मैं पत्थर बनूं, पाषाण योनि में मुझे जन्म मिले, तो मेरी विनती है कि मैं उसी पर्वत का बनूं जिसको श्री कृष्ण ने अपनी कनकी उंगली पर धारण किया था। मैं पत्थर उसी गोवर्धन पर्वत का बनूं जिसको श्री कृष्ण ने अपनी कनकी उंगली पर धारण किया था। यहाँ तक क्लियर हो गया? क्यों किया था? क्योंकि उन्होंने इंद्र के अभिमान को दूर किया था। आप सबको कहानी पता ही होगी कि इंद्र को बहुत अभिमान हो गया था। उन्होंने, जब उनकी पूजा नहीं हुई, हर वर्ष होती थी, वो छोटे थे कृष्ण, उन्होंने माँ से कहा कि मुझे मेरी पूजा करना, भगवान की पूजा करना जो साक्षात आए। इंद्र क्या दिखाई देता है? तो उसको अभिमान हो गया, उसने इतनी बारिश कर दी कि सारा ब्रज गोकुल सब डूबने लगा। तो भगवान ने
अपनी कन की उंगली पर, कन की उंगली से कहते हैं कनिष्ठ का उंगली को, उस पर गोवर्धन पर्वत को धारण किया और ब्रज और गोकुल की रक्षा की बारिश से। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालंदी कूल कदम की धारण। हे प्रभु, यदि मैं पक्षी बनूं तो मेरी प्रार्थना है कि मैं यमुना नदी के किनारे स्थित कदम की डाल पर ही बसेरा करूं। कालंदी माने यमुना, कूल माने किनारा, कदम का पेड़, दारन, दारन माने डाली, बसेरा करूं मतलब रहूं। हे प्रभु, यदि मैं पक्षी बनता हूं, अब ऐसा क्यों कहा? आपके मन में प्रश्न होगा कि ऐसा क्यों कहा? हम लोग अपने कर्मों के अनुसार योनि प्राप्त करते हैं। मनुष्य योनि 84 लाख जन्म के बाद, योनि के बाद मिलती है। 84 लाख योनि के बाद मनुष्य योनि मिलती है। इतनी महत्वपूर्ण योनि को हम ईश्वर भक्ति में न लगाकर सांसारिक विषय वासनाओं में खो देते हैं। ईर्ष्या में, द्वेष में, लड़ाई में, झगड़े में, ये मेरा ये तेरा, जबकि सबको पता है सारा कुछ यही रह जाना है, कहीं कुछ नहीं जाना। जसखान कवि इसलिए कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता मैंने कैसे कर्म किए हैं, मुझे किस योनि में जन्म मिलेगा। इसलिए उन्होंने हर योनि की बात कर दी कि मैं जिस योनि में भी मुझे जन्म मिले तो मैं ब्रज और गोकुल के पास ही रहूं, ब्रज और गोकुल में ही मेरा बसेरा हो, जिससे मुझे भगवान का सानिध्य प्राप्त हो। क्लियर हो गया ये आपको सवैया? जो पंक्ति समझ में नहीं है फिर से पूछ लीजिए। कालंदी कूल कदम की डारन, क की आवृत्ति हो रही है कावर्ण की, तो कौन सा अलंकार है बच्चों? मैम अनुप्रास। अनुप्रास, शाबाश। जहाँ एक वर्ण या अक्षर की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ब्रज भाषा है और कृष्ण के प्रति अपनी समर्पण भाव, उनकी अनन्य भक्ति, विश्वास, अटूट, उसका वर्णन यहाँ रसखान कवि ने किया है। वो हर योनि में चाहे वो कुछ बने, वो कृष्ण के साथ ही रहना चाहते हैं। अगला सवैया पढ़ें। यस मैम। या लकुटी अरु कामरिया पर, राज तुहुपुर को तज डारो, आठों सिद्ध नवो निधि के सुख, नंद की गाय चराए विसारो। रसखान कवो इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटि की एकल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वास। कितना समर्पण भाव कवि का है। कवि केवल ईश्वर को ही अपना सब कुछ मानता है। कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम यहाँ प्रदर्शित होता है। जैसे कृष्ण के प्रति गोपियों का प्रेम था। आपने गोपियों का पाठ पढ़ा था। गोपियों की सबको पता है, गोपियां कृष्ण की दीवानी थी। और जब उद्धव गोपियों को निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने का संदेश लेकर आए तो उन्होंने उनको इतने उलाहने दिए, बहुत उलाहने दिए। उधो मन नाही 10-20, एक हो तो गयो स्वाम संग को अवराधे। ये उधो हमारे 10-20 मन नहीं है, एक था श्याम के साथ, कृष्ण के साथ चला गया। जो तुम निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने की बात कर रहे हो, किससे करें, हमारा मन है ही नहीं हमारे पास। ऐसे ही रसखान कवि अपना सब कुछ किसको मानते हैं? कृष्ण को मानते हैं। इस संसारिक सुख को वो कृष्ण की छोटी से छोटी, तुच्छ से तुच्छ वस्तु पर न्यौछावर करना चाहते हैं। जब हम ऐसे पद पढ़ते हैं, ऐसे भाव हमारे मन सामने आते हैं, तो हमारे मन में आता है कि हम कितने संसारी हैं। हम तो ईश्वर को कुछ नहीं मानते। इसके इनके सामने एक तिनके के बराबर भी नहीं, क्योंकि हम तो अपने स्वार्थ में लिप्त रहते हैं। क्या कह रहे हैं कवि? या लकुटी अरु कांवर या पर,
लौकटी माने लाठी, कांवरिया माने कंबल। लिखूं बच्चों या बताई दूं? इसके शब्दार्थ ब्रज भाषा है, इसलिए लिखने भी आपको आने चाहिए। लखुटी माने लाठी। जिस शब्द का अर्थ आपको समझना है पूछ लेंगे। कांवरिया माने कंबल। तीहू माने तीन, पुर माने नगर, तजी माने छोड़ना, त्यागना, न्यौछावर करना। आठ सिद्धि नौ निधि होती हैं संसार के सबसे बड़ा सुख। हनुमान चालीसा में आता है ना, हनुमान जी को आठ निधि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। तो आपकी ये पीछे दी हुई हैं आठ सिद्धियां कौन सी होती हैं? अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इशित्व और वशित्व। और निधियां पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील, खर्व, ये कुबेर की 9 निधियां कहलाती हैं। और ये 8 शक्तियां हैं, 8 सिद्धियां हैं। कवि कह रहा है कि या माने इस, यहाँ इस किसके लिए संकेत है? कृष्ण की। श्री कृष्ण की लाठी और कंबल पर मैं इस संसार के तीनों लोकों के सुख को न्यौछावर करता हूँ, छोड़ना चाहता हूँ। एक तरफ मेरे लिए मानो श्री कृष्ण की लाठी कंबल रख दी जाए, एक तरफ मुझसे कहा जाए तीनों लोकों का सुख तुम्हें दिया जा रहा है। तो कवि कह रहा है मैं तीनों लोकों का सुख स्वीकार नहीं करूंगा, मैं कृष्ण की लाठी और कंबल को ही स्वीकार करूंगा। अब आप क्यों कहा ऐसे कवि ने? क्या मानते इसका? क्यों कहा ऐसे? मैम वो बहुत मूल्यवान समझते थे। वो कृष्ण को मूल्यवान, कृष्ण की हर वस्तु को, क्योंकि उनसे मूल्य को वस्तुवान समझते थे, क्योंकि वो कृष्ण से अनन्य प्रेम करते थे। जब हम किसी से प्रेम करते हैं, सांसारिक प्रेम में भी, उनका तो आध्यात्मिक प्रेम था। कैसा प्रेम था? आध्यात्मिक प्रेम। प्रेम भी कितने प्रकार का होता है? माता पिता का अलग प्रेम है बच्चों के प्रति, गुरु शिष्य का अलग प्रेम है, दोस्तों का अलग प्रेम है, ईश्वर के प्रति हमारा अलग प्रेम है। तो यहाँ पर कवि कहता है कि मैं इस लाठी और कंबल पर, श्री कृष्ण की लाठी कंबल पर संसार के तीनों लोकों के सुख को छोड़ना चाहूंगा। 8 सिद्धि 9 निधि के सुख को मैं नंद बाबा की गाय चराने पर छोड़ दूंगा, भूल जाऊंगा। विसारना, भूल जाना। यदि मुझे 8 सिद्धि 9 निधि का सुख प्रदान किया जाए तो मैं उसको न मानकर नंद बाबा की गाय को चराना ही पसंद करूंगा। रसखान कबो इन आखिन सो, रसखान कवि कहते हैं, कबो माने कब, मैं अपनी इन आंखों से ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। तड़ाग कहते हैं तालाब को, वन आपको पता ही है, बाग आपको पता है, निहारना माने देखना। हे प्रभु, मैं अपनी इन आंखों से ब्रज के वनों को, बागों को और तालाबों को कब देखूंगा? अर्थात श्री कृष्ण के सामीप्य के कारण वे ब्रज के वन बाग तालाब के साथ ही रहना चाहते हैं, क्योंकि नित्य प्रति कृष्ण वहां विहार करने के लिए जाते हैं। कोटिक एकल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो।
कवि कहता है कोटिक माने करोड़ों, कलधोत कहते हैं सोना, और धाम कहते हैं भवन, और करील कहते हैं कांटेदार झाड़ियां, कुंज झाड़ियां। प्रस्खान कवि कहते हैं कि मैं ब्रज गोकुल की कांटेदार झाड़ियों पर इस संसार के करोड़ों सोने के भवनों को न्यौछावर करता हूँ। मैं ब्रज की कटीली झाड़ियों को पसंद करूंगा, ना कि मैं सोने के करोड़ों यदि मुझे भवन में मिल जाएं तो मैं उसमें रहना स्वीकार नहीं करूंगा। ऐसा कवि ने इसलिए कहा है क्योंकि उनकी कृष्ण के प्रति अटूट भक्ति है, श्रद्धा है, विश्वास है, अनन्य प्रेम है। वह कृष्ण के सामिप्य में रहना चाहते हैं। अपनी इन आंखों से कृष्ण की छोटी से छोटी वस्तु और उनका स्वयं का दर्शन, उनकी छवि को निहारना चाहते हैं। ऐसा कवि ने यहाँ इसलिए कहा है। करील के कुंजन यहाँ पर भी वनबाग, इसमें आपका अनुप्रास अलंकार है, इसमें आठों शुद्ध नवनिधि का वर्णन किया गया है और कवि की अनन्य अटूट भक्ति का यहाँ प्रदर्शन है। वह कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानते हैं। उनकी नजर में इस सांसारिक सुख क्या है? तुच्छ हैं। सांसारिक सुख बेकार हैं। वह ईश्वर को ही अपना सब कुछ मानते हैं। आगे के मैं कल पढ़ाऊंगी आपको। आपको इसमें से कुछ पूछना जल्दी से पूछ लीजिए, टाइम ओवर होने वाला है। कोई पंक्ति समझ में नहीं आई बच्चों, आज भी पूछ लीजिए। यदि घर पर पढ़ेंगे दोनों सवैया, फिर कल पूछेंगे। आज समझ में नहीं आया तो आज पूछ लो।